नमस्कार दोस्तों। क्या एक सन्यासी का जन्म सिर्फ तपस्या के लिए होता है या फिर उसे सत्ता और सिंहासन के लिए धर्म युद्ध भी लड़ना पड़ता है? आज बात एक ऐसे नाम की जो इस समय देश के सबसे शक्तिशाली धार्मिक पदों में से एक पर बैठा है, लेकिन विवादों का साया उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, एक साधारण बालक उमाशंकर से लेकर शंकराचार्य बनने तक का सफ़र। क्या यह सफ़र इतना आसान था या फिर इसके पीछे छिपी है गुरु की वसीयत, कोर्ट के चक्कर और संतों की आपसी रंजिश? क्यों प्रयागराज से लेकर काशी तक आज भी ये सवाल गूंज रहा है कि अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं, और क्यों देश का एक बहुत बड़ा संतों का गुट उन्हें इस पद के योग्य नहीं मानता? आज की इस वीडियो में हम उस वसीयत को खोलेंगे, उस पट्टे को देखेंगे और उस कानूनी जाल को समझेंगे जिसने सनातन धर्म को दो गुटों में बांट दिया है। वीडियो के अंत तक रुकिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट के उस एक आदेश ने क्या खेल बदल दिया है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे इस बालक का नाम था उमाशंकर। बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि, लेकिन मन अध्यात्म में रमा था। उनकी किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात हुई स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी से, जिन्हें उस समय धर्म का सूर्य माना जाता था। उमाशंकर ने अपना घर छोड़ा पढ़ाई के लिए बनारस, और यहीं वो बन गए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वरूपानंद जी ने इन्हें ही अपना सबसे करीबी क्यों बनाया? सालों तक अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने गुरु की छाया बनकर काम किया। राम मंदिर का आंदोलन हो या गौ रक्षा, गुरु के हर आदेश को इन्होंने जमीन पर उतारा। लेकिन क्या सिर्फ गुरु की सेवा आपको जगत गुरु बना सकती है? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक गुरु को अपनी गद्दी अपने सबसे प्रिय चेले को ही देनी चाहिए या फिर किसी और योग्य व्यक्ति को? अपनी राय अभी कमेंट में लिखें। और अगर आप काशी और प्रयागराज की मिट्टी से जुड़े हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूलें। 11 सितंबर 2022 मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने अंतिम सांस ली। अभी उनकी पार्थिव देह ठंडी भी नहीं हुई थी कि उनके सिरहाने बैठी शिष्यों की मंडली ने एक घोषणा कर दी। घोषणा ये थी कि स्वरूपानंद जी ने अपनी वसीयत में 2 नाम लिखे हैं, द्वारकापीठ के लिए सानंद सरस्वती और ज्योतिर्मठ उत्तर भारत के लिए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। यहीं से शुरू हुआ असली धमाका। संतों ने एक बड़े तबके जैसे कि अखाड़ा परिषद ने शोर मचाया कि शंकराचार्य पद का कोई जमींदारी नहीं है जो वसीयत से ट्रांसफ़र हो जाए। नियत तो ये है कि जब तक बाकी 3 मठों के शंकराचार्य और काशी के विद्वान मुहर न लगाएं, कोई शंकराचार्य नहीं बन सकता। सच्चाई कड़वी होती है और हम उसे आप तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी और इनसाइड स्टोरी के लिए अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर हिंदू के पास असली जानकारी पहुंच जाए। अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर। अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य क्यों कह रहे हैं? उनका पक्ष सीधा है। मेरे गुरु ने मुझे चुना है। उन्होंने आनन फानन में अपना अभिषेक किया, लेकिन विरोधियों ने इसे आत्म अभिषेक का नाम दे दिया। प्रयागराज के माघ मेले में संतों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोप लगाया कि उन्होंने पद की मर्यादा तोड़ी है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया
जब मामला दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी ने तर्क दिया कि धार्मिक परंपराओं में कानून दखल नहीं दे सकता। आज प्रयागराज की रेती पर वो खुद को शंकराचार्य के रूप में स्थापित कर चुके हैं। कैंप लगा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन क्या वो दिल जीत पाएंगे या फिर सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है? क्या आप अविमुक्तेश्वरानंद जी को असली शंकराचार्य मानते हैं? उनके द्वारा किए गए गौरक्षा आंदोलन को देखकर अपनी राय नीचे कमेंट में दें। आपके कमेंट ही इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अंत में सवाल ये नहीं है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या ये पद अब सिर्फ राजनीतिक और मुद्दों का अड्डा बन गया है? आदि शंकराचार्य ने एकता का संदेश दिया था, लेकिन आज उनके ही उत्तराधिकारी कोर्ट में कटघरे में खड़े हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी की कहानी एक सन्यासी के संघर्ष की भी है और एक सत्ता की महत्वाकांक्षा की भी। सच क्या है ये तो सिर्फ टाइम ही बताएगा, लेकिन एक सनातनी होने के नाते आपको जागरूक रहना होगा। अगर आज का ये महाखुलासा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे पक्ष यानी उनके विरोधी का भी ऐसा ही कच्चा चिट्ठा खोलूं तो पार्ट 2 लिखें। सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय सनातन।